Good afternoon, everyone. Now again, welcome to Munjal's physics classes. Today we will discuss the most important, most basic concept of your physics, and that is differentiation. तो आज हम लोग differentiation का मतलब पढ़ेंगे. What is differentiation and how can we use differentiation in physics? First of all, that is a differential operator. इसमें जो भी मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ आप रिपीट करोगे. माइक भले ही बंद हो आपका, लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूं. तो सबसे पहले आता है डिफरेंशियल ऑपरेटर. डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसका जो सिंबल है दैट इज डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स. तो ये जो डी बाई डी टी लिखा है या डी बाई डी एक्स लिखा है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर. जैसे अगर मैं सिंपल साइन लिख दूं, कोस लिख दूं, टेन लिख दूं, इसका कोई मतलब नहीं. साइन के साथ थीटा होगा, कोस एक्स टेन थीटा, साइन थीटा कोस एक्स टेन थीटा, इस टाइप से होंगे. तो सेम इस डी बाई डी एक्स का या डी बाई डी टी का कोई मीनिंग नहीं है. तो इसके साथ कुछ ना कुछ फंक्शन होगा. जैसे लिखा मैंने डी वाई बाई डी टी. ये जो डी वाई बाई डी टी है, इसको रीड कैसे करना है लैंग्वेज में? इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी. डी वाई बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी. मतलब टाइम के चेंज होने से वाई कितना चेंज होगा. दिस वी विल डिस्कसिंग इन दिस टॉपिक. dy by dt means rate of change of y with respect to t. dp by dx, this is called rate of change of p with respect to x. मतलब x चेंज होने से p कितना चेंज होगा. दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ p with respect to x. तो और सेकंड मेथड क्या है इसको लिखने का? रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to t, differentiation of y with respect to t, derivative of y with respect to t. तो dy by dt को मैं these are the three methods जिससे मैं इसको पढ़ सकता हूं. सपोज ये लिखा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर एन. rate of change of x raised to power n with respect to x. Second, differentiation of x n with respect to x, या डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर n with respect to x. तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि हाउ कैन यू रीड. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. dv बाई dt, dv बाई dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t. रेट ऑफ change of v with respect to t. Differentiation of v with respect to t, ये इसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ v with respect to t. तो in this way we can read the different terms. dx by dt, here x is displacement and t is time.
So how can you read? We can read as rate of change of displacement with respect to time. अगर टाइम के रिस्पेक्ट में है तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा तो इसका मतलब अंडरस्टूड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है. अगर एक्स होता तो या कुछ और लिखा होता तो विद रिस्पेक्ट टू वी विद रिस्पेक्ट टू एंड दैट इज वी हैव टू मेंशन. अगर आपने मेंशन कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तब भी काम कर लेगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो फॉर्मूला क्या हो गया? v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. तो वेलोसिटी आ गया डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी या डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी. Same we will write a is equal to dv by dt. Now we can read like as a is acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. अगर लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं. Rate of change of velocity with respect to time, that is called acceleration. तो a is equal to dv by dt. तो ये तो हो गया जस्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, डिफाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. अब मुझे इन डिफरेंशिएशन की वैल्यूज निकालनी है. तो मेन क्या कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं. देयर आर डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन. अगर यहां एक्स है तो यहां भी एक्स ही होगा. जो आपके लेवल के क्वेश्चन है, मतलब ये हुआ कि जो एक्स रेज़ टू पावर एन है इट डिपेंड्स अपॉन एक्स. डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन differentiation of x power n with respect to x. Derivative of x power n with respect to x. तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो. d बाई डी एक्स पावर n इज इक्वल टू, पावर को निकालो बाहर n एंड रिड्यूस पावर बाई 1 and decrease power by 1 n x power n minus 1. ये इसका फॉर्मूला बनेगा. d बाई डी टी ऑफ t पावर 3, अगर यहां t है तो यहां भी t मिलेगा. d बाई डी टी ऑफ t पावर 3 इज इक्वल टू 3t पावर 3 माइनस 1 3t स्क्वायर. सिंपल सा मतलब ये हुआ कि पावर को बाहर निकालो एंड रिड्यूस द पावर बाई 1. डी बाई डी टी ऑफ टी पावर 5 5t पावर 4. यू कैन राइट डायरेक्टली आल्सो. पावर बाहर निकालो, एक पावर कम करो एंड डायरेक्टली यू कैन फाइंड आंसर. डी बाई डी टी ऑफ टी पावर 3 बाई 2. इसका आंसर क्या बनेगा? पावर बाहर निकालो 3 बाई 2 एंड 3 बाई 2 माइनस 1 3 बाई 2 टी पावर 1 बाई 2. तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट करके माइंड में लिख सकते हो 3 बाई 2 टी पावर 1 बाई 2. तो फर्स्ट फॉर्मूला बना मेरे पास d बाई डी टी ऑफ t पावर n. This is the first formula, d by dt of t power n and t power n minus 1. d by dt of t power minus 1 by 2. Power में भी नेगेटिव. minus 1 by 2 t power minus 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2 t power minus 3 by 2.
सिंपल सा रीजन क्या है कि पावर को बाहर निकाल के और पावर को एक कम करो। डी बाई डी टी ऑफ 7t⁻6। अब ये 7 तो कांस्टेंट है। 7 d/dt ऑफ t⁻6। t⁻6 है 6 इंटू t⁻5, 42 इंटू t⁻5। मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं। 6 को बाहर निकालूंगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42 एंड रिड्यूस द पावर बाई 1 एंड रिड्यूस द पावर 1, इस टाइप से। नाउ चेक अदर क्वेश्चन। d/dt ऑफ t⁻2t⁻3। तो 3 को बाहर निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6 एंड रिड्यूस द पावर बाई 1, 6t²। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन करने हैं। डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए और प्रैक्टिस से ही आएगा। d/dt ऑफ t⁻−1/2, 7t⁻−1/2, 7 इंटू -1/2 -7/2, t⁻−1/2 -1 -3/2। जो लोग कैलकुलेट कर सकते हैं माइंड में वो डायरेक्ट लिख दें। डायरेक्ट लिखने के कोई नंबर नहीं कटने वाले, ये ज्यादा बेटर है। आप एक्सपेंड करोगे तो टाइम लगेगा, तो इसमें डायरेक्ट आप शॉर्टकट लगा सकते हो। तो ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला d/dt ऑफ t, दैट इज 1। सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, d/dt ऑफ 1। अब ऐसा नहीं कि dt से dt काट के 1 कर दिया, ये नहीं हो सकता। dt से dt काट दो 1 आ गया, ऐसा कुछ नहीं होना। d/dt ऑफ t⁻1 ये है। लगाओ सेम फॉर्मूला, 1 इंटू t⁻1 -1, 1 इंटू t⁻0 और t रेस टू पावर 0, दैट इज 1। आंसर इज 1। तो सेकंड फॉर्मूला है d/dt ऑफ t, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज 1। d/dx ऑफ 7x, 7 और x का है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। d/dt ऑफ 3/2t, तो 3/2 कांस्टेंट और t का 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2। तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला है d/dt ऑफ कांस्टेंट। इसको जरा लैंग्वेज में पढ़ो। रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं टाइम के साथ, तो आंसर विल बी 0। तो d/dt ऑफ कांस्टेंट विल बी 0। अब इन्हीं, वैसे तो फॉर्मूले बहुत है, पूरी बुक्स पढ़ोगे आप डिफरेंशिएशन पे, बहुत सारे मैथमेटिक्स में चैप्टर्स हैं, लेकिन जो हमारा काम इस टाइम चल रहा है वो इन 3 फॉर्मूला से काम चल जाए। तो अगर इसके अलावा मुझे फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट होगी, तो जब रिक्वायरमेंट होगी तभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी मुझे सिर्फ इन्हीं की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इन्हीं की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 3-4 क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ, फिर 3-4 क्वेश्चंस आप सेम मुझे करके दिखाना, तो कोई प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन इज, डिस्प्लेसमेंट
is the function of time given by डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है टी क्यू प्लस 2t² प्लस 3t प्लस 7 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड Find velocity and acceleration at t is equal to 1 second. जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वी विल गेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t. तो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ t को 1 सेकेंड या t को 2 सेकेंड पुट करेंगे 0 पुट करेंगे then we will get the velocity at particular time. Find velocity and acceleration. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx by dt. We know velocity is equal to dx by dt. Rate of change of displacement is called velocity. d by dt of x put कर दे एक्चुअली t क्यूब प्लस 2t² प्लस 3t प्लस 7. फर्स्ट क्वेश्चन में मैं अलग अलग कर रहा हूं अदरवाइज नो नीड टू डू लाइक दिस d by dt of t cube d by dt of 2t² d by dt of 3t d by dt of 7 t क्यूब फॉर्मूले यही है बस माइंड में आपको सोचना है थोड़ा कि पावर को बाहर निकाल के एक पावर कम करनी तो t क्यूब है तो पावर को बाहर निकाला 3 एक पावर कम कर दी t². फिर है 2t². इस पावर को बाहर निकालो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 एक पावर कम कर दी 4t. 3 t का डेरिवेटिव होता है 1 और कांस्टेंट का होता है 0. तो हमने निकाल दिया v इज इक्वल टू 3t² 4t प्लस 3 एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ये जो वेलोसिटी है दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेलोसिटी एट टाइम t. अगर मैं t को 1 सेकेंड पुट करूंगा तो वो वेलोसिटी आ जाएगी 1 सेकेंड पे. तो हम लोग इसको बाद में पुट करेंगे पहले एक्सेलरेशन निकाल लें. एक्सेलरेशन dv by dt. एक्सेलरेशन क्या है dv by dt d by dt of 3t² 4t plus 3 d by dt of 3t² plus 4t plus 3. अब इसका अब मैंने जो अलग अलग किया था मैं अलग नहीं करने वाला आप भी मत करना इस स्टेप को एक एक को सोचो 3t² थोड़ा सा माइंड लगाओ 2 को बाहर निकालो 3 into 2 6 और एक पावर कम कर दिया 60 प्लस 4 t का क्या है 1 और कांस्टेंट का क्या है 0. तो a की वैल्यू बन गई 6t प्लस 4. इक्वेशन नंबर 2. ये जो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आई दीज आर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. नाउ पुट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इसमें पुट कर दो इसमें पुट कर दो तो आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड. अगर बाई चांस इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है या इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो यहां t को 0 पुट कर दो तो बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी. यहां t को 0 पुट कर दो बन जाएगा इनिशियल एक्सेलरेशन. तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन करना.
ऐसा मैं एक और कराता हूं, उसमें पुट कर देंगे वैल्यूज। तो मेन क्या है, ये जो तीनों फॉर्मूले साइड में लिखे हुए हैं आप इनको यूज करना है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, टी का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में 1 और टी पावर n का हो जाएगा n टी पावर n-1। x इज इक्वल टू टी पावर 5 प्लस टी पावर 4 टी क्यूब टी स्क्वायर 2t प्लस 1। मैंने सारे ले लिए टी की पावर। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। हमें करना है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ t5 t4 t क्यूब t स्क्वायर 2t प्लस 1। तो पहले डी बाई डी टी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि मुझे पता है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। v क्या है, डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी एज इट इज, एक्स की वैल्यू पुट कर दी आपने। अब इसको सोल्व करना है। v इज इक्वल टी पावर 5, 5 को बाहर निकालो, एक पावर कम कर दो, ये लाइन याद कर लो। 5t पावर 4, t4 है, पावर बाहर निकाली, एक पावर कम कर दी। टी क्यूब, पावर बाहर निकालो, एक पावर कम कर दो। टी स्क्वायर 2t, सॉरी, और टी का डेरिवेटिव 1, और 1 है कांस्टेंट, और कांस्टेंट कोई भी हो, 1 हो 11 हो 18 हो, 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये मैंने निकाल दिया v। 5t4 4t क्यूब 3t स्क्वायर 2t प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1। सेम निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई डी टी, डी बाई डी टी और v की वैल्यू पुट करो, 5t4 4t क्यूब 3t स्क्वायर 2t प्लस 2। बस बहुत ज्यादा सीख रहा, वैल्यू पुट कर दी, v की वैल्यू पुट कर दी। a विल बिकम 5t4, 4 को बाहर निकाला, 5 से मल्टीप्लाई हो गया 20 t पावर 3। अब 3 को बाहर निकालो, 4 इंटू 3 12 t स्क्वायर। फिर 2 को बाहर निकाला हमने, 6 t प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0। फिर सुन लो, पावर को बाहर निकाला तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले वाले केस में यहाँ 1 1 था तो हमने 1 से मल्टीप्लाई करना बोला ही नहीं। तो पावर को जैसे बाहर निकालोगे तो 5 कांस्टेंट है, 5 इंटू 4 20 टी क्यूब 12 टी स्क्वायर 6t 2 प्लस 0। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब I put t is equal to 0 in equation 1 and in equation 2। तो अगर मैं इसमें 0 पुट करूंगा, क्या बचेगा, 0 0 0 0 2, 0 प्लस 2 2 मीटर पर सेकेंड। This 2 meter per second is called initial velocity, vi। इनिशियल एक्सेलरेशन, इसे पुट करो, 0 0 0 2 बच गया। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द इनिशियल एक्सेलरेशन।
तो इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसी क्वेश्चन में आता है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो फिर मैं यहां सबको 1 पुट करता, तो जो रिजल्ट आता दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं वो इसी टाइप के हैं, एंड ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दीज 3 फार्मूलाज। तो आप 3 फार्मूलों की प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। इसी सीरीज में मैं और क्वेश्चन करा रहा हूं। तो मेन क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। अब इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालो। t है रूट एक्स प्लस 3, तो रूट एक्स हो गया t माइनस 3। डिस्प्लेसमेंट होता है x, तो हम करेंगे स्केलिंग बोथ साइड। स्केलिंग बोथ साइड, x इज इक्वल टू t माइनस 3 होल स्केयर, t स्केयर प्लस 9 माइनस 6t। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो वेलोसिटी निकालो, v dx बाई dt, t स्केयर प्लस 9 माइनस 6t। t स्केयर का डेरिवेटिव होगा 2t, 9 का 0 और t का 1, तो वेलोसिटी आ गया 2t माइनस 6। अब कहते हैं वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, पुट वेलोसिटी 0, वहां से टाइम आ जाएगा। पुट v इज इक्वल टू 0, 2t माइनस 6 0, 2t 6 एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी कि मैंने टाइम को निकाल दिया 6 सेकेंड इस क्वेश्चन में। तो जब वेलोसिटी 0 है तो टाइम की वैल्यू है 6 सेकेंड, और इस टाइम पे मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। तो x है t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t, यहां भी डायरेक्ट पुट कर सकता था, 0 आ जाता। 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, 18 minus 18, that will be 0. 9 plus 9, 18 minus 18, answer will be 0. So when velocity is 0, x is also 0 in this question. तो ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल बनता है, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी टाइप से हैं, जहां मुझे वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है, जो 0 पे रखा है उसको 0 पुट कर देना है। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x is equal to t cube plus 2t plus 6। कहते हैं फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो पहले वेलोसिटी निकालो, dx बाई dt, t क्यू प्लस 2t प्लस 6।
इसको माइनस दे देते हैं, ये तो टी क्यू माइनस 2t प्लस 6, ये मेरे पास इक्वेशन। तो v की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3t² माइनस 2 × 1 प्लस 0, तो 3t² माइनस 2, ये वेलोसिटी आ गया। एक्सेलरेशन dv/dt ऑफ 3t² माइनस 2 क्या बन जाएगा, 6t माइनस 0 यानी कि 6t। तो a की वैल्यू आ गई यहां पे 6t। पुट a इज इक्वल टू 0, गिवन है 6t इज इक्वल टू 0, तो t विल बी 0, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसमें पुट कर दो, v इज इक्वल टू 3t² माइनस 2, 3 × 0² माइनस 2, तो माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो टाइम की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 भी आ सकती थी, कुछ और वैल्यू भी आ सकती थी, बहुत सारे क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू आ जाएगी। जो ये क्वेश्चन था इसमें t 0 आ गया, और यहां मैंने t को 0 पुट कर दिया, तो आंसर आ गया माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये 8-10 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, ये सारे इन्हीं 3 फॉर्मूले पे बेस्ड है, एंड दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 3 फॉर्मूले याद करने हैं, d/dt ऑफ t पावर n and t power n minus 1, d/dt of t that is 1 and d/dt of constant that will be 0. तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, वो अभी आपको करके दिखाना है मुझे। नाउ आई एम एंडिंग द लाइव क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद कर दी है मैंने, अब आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाओगे। कैमरा ऑन करो सारे अपने, कैमरा ऑन करो जल्दी से, कोई डाउट? सक्षम, रिद्धि, अक्षत, भानु, अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। सेम क्वेश्चन नोट से बहुत सारे लिखे हुए, सारे करने हैं आपने। अभी आप मुझे दिखाओ, x इक्वल टू T6, T5, T3, T4, T square, T power 1/2, T power 3/2, T power minus 1/2 प्लस 8 मीटर। ये बहुत लंबी टर्म सारी। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सिंपल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। करो इसको, ट्राई करो अपने आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है। तो एक बार करके लिख के दिखाओ मुझे, कैसे लिखोगे। कैमरा ऑन कर लो ताकि पता लग जाए देख। कैमरा ऑन करके करो अपने क्वेश्चन। जल्दी से। क्वेश्चन ट्राई करना है। ऐसे क्वेश्चन नोट्स में कर रखे हैं बहुत सारे, तो वो मैं
शुरू में तो रखेंगे फोर्थ फिफ्थ पेज पे डिफरेंशिएशन के नाम से। कोई डायरेक्ट आंसर बताना चाहे तो वो भी बता सकता है। एक एक करके बता दो इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन बताओ। जिसने कर लिया वो बता दे मुझे। कर लिया तो बताओ जल्दी से।